महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म ऑफर हुई और निर्देशक सनोज कुमार ने दावा किया कि वो उसे हीरोइन बनाएंगे। लेकिन अब इसी चीज को लेकर एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है। एक प्रोड्यूसर सामने आए हैं और उन्होंने दावा किया है कि मोनालिसा को ट्रैप में फंसाया जा रहा है और अब इस पर सनोज कुमार ने रिएक्ट किया है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा लगातार चर्चा में बनी हुई है। कई दिनों पहले ही खबर आई कि इंदौर की रहने वाली मोनालिसा भोसले को निर्देशक सनोज मिश्रा हीरोइन बनाएंगे। वो उन्हें फिल्म का ऑफर देकर मुंबई भी ले गए और इसी बीच सोशल मीडिया पर लगातार मोनालिसा भी अपनी लाइफ अपडेट देती रही। उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट से लेकर पढ़ाई लिखाई और एक्टिंग की क्लासेस शुरू होने की अपडेट दी। इसी बीच वो ब्रांड इवेंट में भी पहुंची। लेकिन अब सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि मोनालिसा भोसले को ट्रैप में फंसाया गया है। उनके भोलेपन का फायदा फिल्म ऑफर करने वाले निर्देशक उठा रहे हैं। ऐसा दावा करने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। फिलहाल इन आरोपों पर सनोज मिश्रा ने भी रिएक्ट किया है और अपना पक्ष लोगों के सामने रखा है। फिलहाल पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। तो प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह और वसीम रिजवी ने एक यूट्यूबर को दिया इंटरव्यू में दावा करते हुए कहा, मोनालिसा ट्रैप में फंसी है। मुझे मोनालिसा के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर दया आ रही है। ये सीधे साधे लोग थे। इनकी कुंभ के वायरल फोटोज को हमने भी देखा था, लेकिन सनोज मिश्रा जैसा डायरेक्टर इनके घर पहुंच गया और उन्होंने उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया और अपनी लड़की को उसके हवाले कर दिया। वसीम रिजवी ने इन आरोपों में कहा, सनोज मिश्रा के पास ना तो फाइनेंसर है, ना ही खुद के पास पैसा है। वो फिल्म बनाएगा कैसे? मणिपुर डायरी कभी बन ही नहीं पाएगी। ये सिर्फ उस लड़की की मासूमियत का फायदा उठा रहा है और उसे चारों तरफ घुमा रहा है। प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने ये भी दावा किया कि सनोज मिश्रा ने इससे पहले कई प्रोड्यूसर्स को ठगा है और मार्केट से पैसे उधार लेकर भागा हुआ है। ये खबर आग की तरह फैल गई और मोनालिसा के फैंस को अब उसकी चिंता सताने लगी है। और अब इसी बीच सनोज मिश्रा का भी स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी मंशा साफ है और वो मोनालिसा की मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके कैप्शन में लिखा, विधर्मी बर्बाद करना चाहते हैं मोनालिसा की जिंदगी। देश के लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। ये लोग नहीं चाहते कि एक गरीब भी आसमान की बुलंदी छुए। क्या खुद सनोज मिश्रा ने वीडियो में कहा है? आइए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सनोज मिश्रा आज पूरे देश के सामने एक अपील कर रहा हूं मैं सबसे, और अपील ये है कि आप लोग कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें। आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की वायरल हुई थी मोनालिसा कुंभ मेले में पिछले दिनों, जिसको भागकर वहां से आना पड़ा अपने घर, जहां पर उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और तमाम तरह की यातनाएं उसे झेलनी पड़ी। लेकिन इस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्तित्व तो सामने नहीं आया जो उसकी किसी भी तरह से मदद करे। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी और आज वो प्रशिक्षण ले रही है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। इस बीच में कुछ ऐसे जो तत्व जो पहले भी मेरे साथ गलत कर चुके थे, जिन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के टाइम पर। तो अपने लंबे बयान में सनोज मिश्रा ने पूरी तरह से सारे आरोपों को नकार दिया है। लेकिन जिस तरह से अब बातें उठ रही है कि क्या वाकई मोनालिसा कोई ट्रैप में फंस रही है? क्या मोनालिसा के परिवार वालों ने एक बार भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया है? और अगर नहीं तो जरूरी है कि कोई भी सरकारी एजेंसी या फिर NGO मोनालिसा की जल्द से जल्द हेल्प करे। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।